सो वेलकम ऑल ऑफ यू AM मैथ्स 12 पे आप सभी का स्वागत है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के इस लेक्चर नंबर 21 में, इस लेक्चर नंबर 21 है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। देखिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इसका टॉपिक है। दो तरह के क्वेश्चंस हमारे होते हैं, दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। उन सभी को दोनों को पर हम एक बेसिक फंडामेंटल और कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करने वाले हैं इस लेक्चर में। इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ a टू इन्फिनिटी fx dx। तो डेफिनेशन क्या है इसकी है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx dx इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ a टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ fx dx इज कन्वर्जेंट। मतलब अगर ये दिस इज द कन्वर्जेंट हो, तो अगर मॉडुलस इज कन्वर्जेंट देन वी कैन से दैट कि a टू इनफाइनाइट fx dx इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट बट नीड नॉट बी ट्रू। मतलब अगर कन्वर्जेंट है तो कोई इट इज नॉट नेसेसरी कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो, बट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो हम कहेंगे कि यह कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये पहला आपको समझ में आ गया। अब दूसरा जो हमारा है प्रोडक्ट, दोनों पे प्रोडक्ट पे है, तो आइए दूसरे पे हम बात कर लें। देखिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ऑफ a टू इनफाइनाइट fx phi x dx, वट एवर जो आप कंसिडर कर सकते हो जब हम प्रॉब्लम करेंगे, तो fx phi x आपको जो भी कंसिडर करना है अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि fx किसको कंसिडर करना है, phi x को। तो कह रहा है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इनफाइनाइट fx into phi x dx is said to be absolutely convergent if follow these properties। ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी आपने fx फाइंड आउट किया है, कह रहे कि fx इज बाउंडेड फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a। ठीक, fx जो होगा वह बाउंडेड होना चाहिए फॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a के लिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा, जो इंटीग्रल fx है, fx इज इंटीग्रेबल इन एनी इंटरवल a b फॉर वेयर a b ग्रेटर देन a। मतलब जो a टू इनफाइनाइट के बीच में कोई इंटरवल है, जैसे मान ली a b और फिर इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब इन दोनों के कोई भी एक फाइनाइट पॉइंट लिया तो इसमें हमेशा ये इस बिटवीन पॉइंट पर ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए, जो भी हमने fx फाइंड आउट किया है। ठीक है, इट मीन्स कहने का सेंस यह हो गया कि a टू b fx dx क्या होना चाहिए आपका, इंटीग्रेबल होना चाहिए, इंटीग्रेबल कोई वैल्यू फाइंड आउट हो। थर्ड, a टू इनफाइनाइट जो भी phi x मॉडुलस ऑफ phi x ds इज कन्वर्स, मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्ज होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशंस मिल जाती है, तीनों, फर्स्ट बाउंडेड, सेकंड इंटीग्रेबल ऑन a b fx एंड थर्ड मॉड ऑफ fx मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो, देन a टू इनफाइनाइट fx dx fx phi x ds कन्वर्ज एब्सोल्युटली। तो ये तो दोनों प्रॉपर्टी हो गई। इन दोनों प्रॉपर्टी का ही यूज करके हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अब उन्हीं के सॉल्यूशंस की हम बात करने वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो कह रहा है कि i इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 to 1, ठीक है, साइन 1/x अपॉन √x dx, ये दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको कि हम करेंगे, बट इसकी इम्पोर्टेंस से ये पता चलता है। देखिए ये क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये IAS के एग्ज़ाम 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम करने वाले हैं। कितना आसानी से इसको हम कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट पर। इफ i इज इक्वल टू 0 to 1 है, dx है, तो अब हमें करना क्या है, पहले तो fx को फाइंड करना है। i इज इक्वल टू जैसे 0 to 1 fx dx,
ठीक। और मॉड तो एफ एक्स हमारे पास हो जाएगा साइन 1/x अपॉन रूट एक्स। ठीक, अब आगे आते हैं एक एक करके। देखिए अब इसका मॉड हम अब निकालेंगे द, ठीक है। अब देखिए इस पर हम क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। ठीक, 0 पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे तो ये ऑलरेडी हमें फाइंड आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो देखिए अब मॉड ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या हमें मिलेगा, मॉड साइन 1/x, ठीक, अपॉन रूट एक्स। और साइन की वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम साइन की वैल्यू x होती है क्या, लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड तो होगा, तो ये क्या मिल जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, ये मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे ये फाइंड आउट हो गया रूट एक्स, तो अब हमें इसको कन्वर्जन चेक करना है, जो कि हमारा वर्कआउट है कि मतलब 0 to 1, ठीक है, मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू है तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स है। अब ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, आप चेक कर लेते हैं। देखिए इसको जो कि लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ये जो वैल्यूज हम रखेंगे तो लेस देन आर इक्वल टू की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट कर लें तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x के पावर -1/2, ठीक है, और 0 to 1 है, dx है। सो इंटीग्रेट कर लीजिए तो 1/2 मतलब 2 रूट एक्स मिल जाएगा, और लिमिट हमारे पास 0 to 1 है, तो 1 रखेंगे मतलब 2 मिलेगा। तो इट मीन्स ये क्या हो गया कि 0 to 1 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स जो है इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमारा 2 मिल गया। इट मीन्स जो ये वैल्यू मिली हमारे पास 0 to 1, ठीक, मॉड साइन 1/x 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, और ये क्या हो गया आपका फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट, ठीक, ये कन्वर्जेंट हो गया। तो दिस वैल्यू इज कन्वर्जेंट। तो अब ये कन्वर्जेंट हो गया, इट मीन्स हम क्या से मॉड इज द कन्वर्जेंट। तो मॉड कन्वर्जेंट है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 0 to 1 कन्वर्जेंट मतलब 0 to 1 साइन 1/x अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक, इस तरह से हम इसको चेक कर पाए। बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन था हमारा, छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको कि आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, 0 to 1 साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, इसके बाद हम करेंगे i इज इक्वल टू हमारे पास है 1 to इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू डी एक्स। ठीक, तो अब इसका कंपेयर कर दीजिए, कंपेरिजन करके 1 to इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, सिंपल। सो यू कैन फाइंड आउट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू। अब इस एफ एक्स का मॉडुलस निकाल लीजिए, मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू। दिस इज द लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यू। ये मिल गया यहाँ से। अब सिंपल सा फंडामेंटल वर्कआउट, यहाँ से 1 एक्स क्यू हो गया। तो अब देखते 1 to इनफाइनाइट मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू डी एक्स is then less than or equal to 1 to infinite 1 upon x cube dx। क्योंकि यहाँ पे लिमिट अब इनफाइनाइट है तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे हम। सो इस तरह से लिखेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 to t 1 upon x cube dx। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल रीअरेंजमेंट तो हो जाएगा -1/2 x स्क्वायर लिमिट 1 to t
और यहाँ पर जो लिमिट है आपका t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ठीक, इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ठीक। अब देखिए माइनस चाहे तो 1/2 बाहर कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/t², ठीक, और -1। अब अप्लाई द लिमिट, अप्लाई लिमिट कर देंगे तो ये मिल जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1/2, ठीक। तो जो रिजल्ट मिला हमारे पास मतलब 1 to इन्फाइनाइट मॉड sin x अपॉन x³ dx, ठीक है, ये फाइनाइट है। फाइनाइट इट मीन्स विच इज कन्वर्जेंट, विच इज कन्वर्जेंट। तो अब ये कन्वर्जेंट जैसे फाइंड आउट हो गया, इट मीन्स वी कैन से कि 1 to इन्फाइनाइट sin x अपॉन x³ dx is एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। अब आते हैं जो हमारे पास 3 and 4 है, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 है उसकी बात हम करेंगे यहाँ पर। ये दोनों क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी। और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चंस को देखना है कि एक्चुअल में इसको हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो अब चाहे तो इन दोनों में से मैं कोई एक ही करूँगा, अब दोनों में से एक मैं कर दूंगा, एक आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए थर्ड वाले को करते हैं, अगर थर्ड वाले को, ठीक है। तीसरा I इज इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट cos mx अपॉन a² प्लस x² dx। इसको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन जो था उससे करेंगे, 0 to इन्फाइनाइट cos mx इंटू 1 अपॉन a² प्लस x² dx, ठीक। अब इसकी तुलना कर देते हैं। इसकी तुलना हम किससे कर देंगे? 0 to इन्फाइनाइट fx phi x dx से कंपेरिजन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपेरिजन करने पर हमने जो हमें फाइंड आउट होगा fx हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ mx, और phi x जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a² प्लस x²। दो चीजें हमें यहाँ पर मिलेंगी। तो अब जो प्रोडक्ट वाला रूल्स है उसमें क्या कहता है, जो प्रोडक्ट वाला रूल्स है वो कहता है कि जो ये हमारा fx है वो बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। cos जो है वो प्रोडक्ट जो रूल कहता है वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो सिंपल fx सिंस या we know that cos x जो होता है लाई बिटवीन किसके होता है, 1 to -1। इट मीन्स -1 लेस देन और इक्वल टू cos ऑफ mx लेस देन और इक्वल टू 1। तो इससे ये प्रूफ क्या हो गया कि दैट इज द बाउंडेड, ठीक है। ये हो गया आपका बाउंडेड, मतलब fx इज बाउंडेड, ठीक। अब दूसरा था कि a to b पर जो हो वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि जैसे a to b fx dx इज इंटीग्रेबल, ठीक। तो आइए इंटीग्रेबल जो दूसरी प्रॉपर्टी थी इसकी, पहली प्रॉपर्टी हमने फुलफिल कर ली, सेकंड प्रॉपर्टी पे बात कर लें कि इट इज इंटीग्रेबल। मतलब हम कह दें कि 0 to मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, b एक फाइनाइट वैल्यू है cos ऑफ mx dx। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपल सी फाइनाइट ही वैल्यू मिलेगी। देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये sin mx अपॉन m हो जाएगा।
और यहाँ पे हो जाएगा 0 to b हो जाएगा आपका। तो सिंपल सी बात हो जाएगी, ये साइन b m अपॉन m मिल जाएगा, ठीक है। और ये फाइनाइट है, तो मतलब ये इंटीग्रेबल हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी ट्रू हो गई, ठीक है, इंटीग्रेबल हो गया। अब थर्ड जो हमारे पास है, थर्ड जो तीसरा रूल उसका कहता है प्रोडक्ट का, a to infinite mod phi x dx is कन्वर्जेंट, ठीक है। ऊपर जो रूल्स है, ठीक है, दिस इज द कन्वर्जेंट। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करनी है, तो आइए देखते हैं इसको। जीरो टू इन्फाइनाइट फाई एक्स हमने कंसिडर किया है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही मिलेगा। सो 0 टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सिंपली इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1 अपॉन ए दिस इज द tan इनवर्स। लिमिट लगाना है आपको, इस तरह से इसको कर लीजिए, चूँकि डायरेक्टली नहीं कर सकते इसको हम, तो पहले एक लिमिट का फॉर्मेट, लिमिट सिंपल, कभी कभी सिंपल डायरेक्टली हो सकता है, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 0 टू t 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ठीक, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई a, ठीक, लिमिट 0 टू t, ठीक है, 1 अपॉन ए, यहाँ पे लिमिट फर्स्ट, लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ए tan इनवर्स t बाई ए, ठीक, और माइनस tan इनवर्स 0, ठीक, ये मिल जाएगा सिंपल। तो अब इसकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल। तो देखिए, पुट द वैल्यू, तो 1 अपॉन ए एंड दिस इज tan इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक, और ये 0 हो जाएगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब पाई बाई 2, तो 1 अपॉन ए इंटू पाई बाई 2, और ये क्या हुआ, फाइनाइट। तो फाइनाइट मिल गया, इट मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज अ कन्वर्जेंट, मतलब 0 टू इनफाइनाइट मॉड फाई एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ठीक। तो ये कन्वर्जेंट हो गया। तो अब जो थर्ड, इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, हमने जो प्रूफ कर लिया, उसके बारे में चर्चा कर ले यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, यही था एफ पहला बाउंडेड प्रूफ कर लिया, दूसरा इंटीग्रेबल हो गया, ऑन ए बी हो गया, एंड थर्ड जो फाई एक्स था कन्वर्जेंट हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि दैट इज द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक। आइए, इट मीन्स यहाँ पर अब क्लियर हो गया कि जो हमारे पास है 0 टू इन्फाइनाइट एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मतलब हो गया 0 टू इन्फिनिटी। एफ एक्स क्या था हमारे पास, कॉस ऑफ एम एक्स, और ये आपका है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, इसका हम कन्वर्जेंट चेक कर पाए द प्रोडक्ट का। तो एक बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट है जिसको कि आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रूल्स हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये 3 क्वेश्चंस हो गए, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी हो गया। अब इस क्वेश्चंस की बारी है, तो सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे आप एफ एक्स को मान लीजिएगा साइन एम एक्स, और आपको फाई एक्स कंसिडर कर लीजिएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सेम कंसेप्ट के साथ इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।